बिहार का जमुई लोकसभा सीट हॉट सीट माना जाता है। अगर पिछले दो लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 2019 में भी चिराग पासवान काफी बड़े अंतर से जीते थे, और अगर 2014 की बात की जाए तो 2014 में भी चिराग पासवान को ही जीत हासिल हुई थी। और इस सीट की बात की जाए तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, इस वजह से चिराग पासवान को इसका लाभ भी मिलता है। और 2019 के चुनाव में चिराग को 5,29,134 वोट हासिल हुए थे। वहीं राष्ट्रीय लोजपा के भूदेव चौधरी को 2,88,085 वोट प्राप्त हुए थे, जो कि दूसरे नंबर पर रहे थे। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में था। बसपा के उपेंद्र रविदास 31,611 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष पासवान को 16,119 वोट हासिल हुए थे और वो इस चुनाव में चौथे नंबर पर थे। इस सीट पर 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 2014 के चुनाव को भी चिराग पासवान ने भारी मतों के अंतर से जीता था। चिराग को इस चुनाव में 2,85,354 मत हासिल हुए थे। वहीं दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल के सुधांशु शेखर भास्कर रहे थे, जिन्हें 1,99,407 वोट हासिल हुए थे। और 2014 में भी इस सीट पर 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। अगर जमुई लोकसभा सीट के इतिहास के बारे में बात की जाए तो जमुई पहले 1973 के परिसीमन में अस्तित्व में नहीं था। हालांकि दूसरी बार जब परिसीमन हुआ तो ये लोकसभा सीट अस्तित्व में आया और ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहा है। इसके अलावा 2009 के चुनाव में एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू ने यहां से जीत हासिल की थी। 2009 के चुनाव में जेडीयू के भूदेव चौधरी भारी मतों से जीते थे। इस सीट पर पिछले दो चुनावों में लोजपा प्रत्याशी ही जीतते आए हैं। पिछले दो चुनाव चिराग पासवान ने ही जीते हैं। 2009 के चुनाव बीजेपी और जेडीयू मिलाकर लड़े थे, लेकिन फिर दोनों पार्टियों में मतभेद होने लगे। जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो जेडीयू एनडीए से अलग हो गई। हालांकि 2019 के चुनाव में जेडीयू फिर एनडीए के साथ खड़ी दिखाई दी थी। 2019 के चुनाव में एनडीए ने सहमति से लोजपा रामविलास को ये सीट दे दी थी। 21 फरवरी 1951 को जमुई जिला बना था। ये जिला झारखंड का सीमावर्ती है। जमुई में दलित समुदाय के वोटर्स अधिक है। इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी रही है। ओबीसी और सामान्य जाति के मतदाता भी हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। जमुई में लछुवाड़ जैन मंदिर है। धमल्ला के अंदर भगवान महावीर की मूर्ति 2600 साल से अधिक पुरानी बताई जाती है, जो कि 250 किलो की है। यहाँ पर गिद्धेश्वर मंदिर है, जहाँ भगवान के शिव की पूजा करने हर दिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। सिमलतला हिल स्टेशन पर्यटकों को लुभाती रही है। इसके अलावा मलयपुर का काली मंदिर, पैटने सवार मंदिर और मां नेटुला मंदिर सालों से श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा 2024 के चुनाव में ये बातें चल रही है कि लोजपा के खाते में तो टिकट गई है, लेकिन लोजपा रामविलास किस उम्मीदवार को उतारेगी ये देखना दिलचस्प है। लेकिन राजनीतिक गलियारे में जो खबर चल रही है उस खबर के मुताबिक अशोक चौधरी की बेटी को चिराग पासवान इस सीट पर उम्मीदवार के तौर पर उतारने जा रहे हैं। और अगर चिराग पासवान अशोक चौधरी की बेटी को यहाँ से चुनाव लड़वाते हैं तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों के लिए बने रहे खुश बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।